हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। वो मैदानी क्षेत्र कैसे बने हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। द साउथ ऑफ हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर, इसके बीच में पाए जाते हैं प्लेन। तो आपको पता होगा, हम JK SSB के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए यूज़फुल वीडियो है। तो हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से प्ले लिस्ट सेव करके रखी है। इसी यूट्यूब चैनल पर आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो एग्ज़ाम में यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग यूट्यूब चैनल, इन अलग अलग बुक्स से मैंने डाटा कलेक्ट करके बना रहा हूँ। तो हमने बताया ये हिमालय है और ये पेनिनसुलर इंडिया है। तो इसके बीच में पाया जाता है ग्रेटर प्लेन। उसके बाद आता है फिर टोटल इसकी लेंथ कितनी है ग्रेटर प्लेन की। तो 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ 150 से लेकर 300 किलोमीटर इसकी विड्थ है। उसके बाद अब ये प्लेन बने कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फॉर्मेड बाय डिपोजिशन वर्क ऑफ 3 मेजर रिवर। अगर हम ये प्लेन की बात करें, जो ग्रेटर प्लेन है, ये किस तरीके से मैदानी क्षेत्र बने, तो मेन 3 रिवर है जिनसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यही 3 रिवर हमें पढ़नी है जो इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 3 रिवर की वजह से ये ग्रेटर प्लेन बने। अब कैसे? इंडस रिवर आई, गंगा रिवर आई, ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको पता है ये हिमालय से निकलती है और आपको पता है हिमालय में बहुत सारी बर्फ़ होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। जब वो पिघलते हैं तो स्लोप नीचे के लिए होगा। आपको पता होगा, अगर ये ऊपर हिमालय है, हिमालय से नीचे कोई रिवर आएगी तो स्लोप नीचे की ओर है, तो पानी उतना तेज़ आएगा और कटान भी उतना ज़्यादा करेगा। तो रिवर ने जब अपना कटान किया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने साथ बहुत सारे यानी कि ये मिट्टी लेकर आई, जिसकी वजह से वो डैम्प होने लगा। तो ये 3 रिवर है मेन। तो ये वेरी फर्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं फर्टाइल? क्योंकि हिमालय से आती है रिवर, वो अपने साथ जंगल के पत्ते, घास फूस लेकर आती है नदी में, और जंगल की मिट्टी लेकर, जो वेरी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो खेती बाड़ी के लिए सूटेबल होती है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। तो इसलिए यहाँ से ये आती है। तो उसके बाद बात करेंगे इसके आगे। इट वेस्टर्न पोर्शन इन ऑकर्ड बाई डिज़र्ट। जो ये ग्रेटर प्लेन है, अब वेस्टर्न पार्ट में इसमें डिज़र्ट पाया जाता है। ये लोकेशन मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। ये हमारा जहाँ पर हमने लिखा है ग्रेटर प्लेन, इसके इस साइड देख सकते हो डिज़र्ट लिखा है। ये डिज़र्ट पाया जाता है जो राजस्थान में है। तो प्लेन ये बीच में आता है, नीचे पेनिनसुलर, ऊपर हिमालय आता है। उसके बाद आती है बात। इन ग्रेटर प्लेन को आल्सो कॉल इंडो गंगेटिक प्लेन। इनको इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको इंडो गंगेटिक प्लेन? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी प्लेन है, जितने भी क्षेत्र है, ये गंगा रिवर की वजह से ही बने हैं। अब पढ़ेंगे हम एलुवियल टाइप। अब ये एलुवियल टाइप क्या होता है, कैसे बनती है एलुवियल सॉइल? ये एलुवियल टाइप की बात करें, ये सॉइल की एक 2 प्रजाति। एक आता है भाबर, दूसरा आता है खातर। याद रखना, बाबर एंड खादर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओल्ड एलुवियल किसे कहा जाता है, न्यू एलुवियल किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ओल्ड एलुवियल कहा जाता है बाबर को, और खादर को कहा जाता है न्यू एलुवियल। अब ये बाबर कहाँ पाई जाती है? फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर। ये रिवर से दूर पाई जाती है मिट्टी। और जो खादर होती है, फाउंड नियर द रिवर, ये रिवर के पास पाई जाती है रिवर। फिर आती है जो बाबर होती है, लेस फर्टाइल होती है, और जो खादर होती है वेरी फर्टाइल होती है। तो डिपॉजिटेड कॉल्ड, ये कंकर पत्थर होते हैं, इसमें कंकर पत्थर होते हैं। किसमें किसमें कंकर पत्थर होते हैं? भाबर में, ओल्ड एलुवियल सॉइल में। और जो खादर होती है, इसमें डिपॉजिट होती है फ्रेश एलुवियल। एवरी ईयर आती है ये। तो असल में थोड़ा हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे बाबर एंड तराई रीजन, ये भी इसी में आता है, बाबर एंड तराई रीजन। तो इसका क्या होता है बाबर और तराई रीजन का? इसकी बात करें हम अगर बाबर एंड तराई रीजन की, बाबर जो होता है ये लॉन्ग नैरो प्लेन अलोंग द फोर्टफिल, जो हमने पढ़ा शिवालिक। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे होगे, आपको पता होगा हमने कहा शिवालिक को ही फोर्टफिल कहा जाता है। तो जो फोर्टफिल है, उसके साथ ही चलती है बाबर की लेयर, और बाबर के साथ ही चलती है तराई लेयर। ये एक माउंटेन, आप समझे, एक लेयर जैसी है। तो पेडी सडन जोन,
इसको पेडी सडन जून कहा जो बाबर की बात करें 9 से लेकर 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है। विड्थ आपको पता होगा ऊपर की ओर विड्थ इसकी है। और उसके बाद बात करिए अनशूटेबल होती है एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन आता है कि बाबर क्या शूटेबल है एग्रीकल्चर के अनशूटेबल? ये अनशूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद आती है इसके, अब देखो मैंने रफली मैप बनाया है। ये है शिवालिक के साथ है बाबर के साथ है तराई, और तराई के नीचे जो ये है बाबर। तो ये स्ट्रीम डिसपियर होती है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आते हैं बाबर में या तराई में स्ट्रीम डिसपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। रिवर गायब होने के लिए जाना जाता है ये बाबर। और तराई को कहे तो इसमें 20 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी विड्थ है और शूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। और ये स्ट्रीम यहाँ पर रिपेयर हो जाती है। अगर हम साफ लफ्ज़ों में कहें, जो बाबर जाना जाता है डिसपियर, यहाँ पर रिवर गायब हो जाती है और तराई में रिवर यानी कि रिपेयर हो जाती है, हमें दिखाई देने लगते हैं। असल में ये क्या है, जो बाबर है इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मानो ये बड़े बड़े पत्थर, तो बीच में छेद होते हैं, पानी नीचे चला जाता है। बट जो ये तराई होता है ये बिल्कुल भरा होता है पतली मिट्टी के साथ, जिससे पानी बिल्कुल ऊपर से चलता है, हमें दिखाई देता है। और बाबर जो है ये हाइट पे है, इससे नीचे तराई है, तभी यहाँ से इसका पानी रिपेयर होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। हमने पढ़े नॉर्थन इंडियन प्लेन, बाबर क्या होता है, तराई। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे अब प्लेन, कौन से प्लेन कहाँ पर होती है, उसकी लोकेशन क्या है, क्यों पढ़ते, हम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब मैं आपको इस वीडियो में रिवाइज़ करवा रहा हूँ। उसी टॉपिक से, उसी लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, ये हर एक वीडियो के लिए आपके लिए यूज़फुल है। थैंक यू। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।